हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास और इसमें हम देख रहे हैं प्रमुख समाचार पत्र या पत्रिकाएं। तो ये इसका 5वां भाग है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपने इस भाग को और देखते हैं इस भाग का पहला प्रश्न है, भवानी मंदिर का प्रकाशन कब हुआ था। तो भवानी मंदिर क्या एक पत्रिका थी ये, ठीक है दोस्तों, और ये गुप्त पत्रिका थी और ये बम और हथियार बनाने की गुप्त पत्रिका थी। तो दोस्तों देखिए, भवानी मंदिर 1904 में इसका प्रकाशन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, भवानी मंदिर का प्रकाशन किसने किया था। भवानी मंदिर का प्रकाशन दोस्तों वारिंद्र कुमार घोष ने कलकत्ता से किया था। तो वारिंद्र कुमार घोष सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, बम और हथियार बनाने की गुप्त पत्रिका थी। तो दोस्तों भवानी मंदिर अभी हमने बताया, अभी बम और हथियार बनाने की एक गुप्त पत्रिका थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भवानी मंदिर का प्रकाशन कहाँ से किया गया था। तो भवानी मंदिर का प्रकाशन हमने बताया था दोस्तों कि भवानी मंदिर का प्रकाशन 1904 में कलकत्ता से किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम का प्रकाशन कब हुआ था। वंदे मातरम का प्रकाशन देखिए दोस्तों अलग अलग जगह से होता है, एक कोलकाता एक पेरिस। तो हम देख रहे हैं पहला 1906 में हुआ था ये कलकत्ता से, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम का प्रकाशन किसने किया था। तो दोस्तों वंदे मातरम का जो प्रकाशन किया था वो अरविंद घोष तथा विपिन चंद्र पाल ने किया था। तो अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल, तो ऑप्शन हमारा विकल्प 2 और 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम का प्रकाशन पेरिस से किसने किया था। तो दोस्तों हमने बताया था कि वंदे मातरम 2 पत्र हैं ये पत्रिका। तो दोस्तों पेरिस से लाला हरदयाल ने किया था, ठीक है दोस्तों, लाला हरदयाल ने पेरिस से, और ये किया था 1909 में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम का प्रकाशन पेरिस में कब हुआ था। तो वंदे मातरम का प्रकाशन पेरिस में दोस्तों 1909 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। तो दोस्तों वंदे मातरम का प्रकाशन पेरिस और कोलकाता दोनों से हुआ था। तो उपयुक्त दोनों सही है, ठीक है दोस्तों। पहले कलकत्ता से हुआ फिर पेरिस से हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था। तो दोस्तों अल हिलाल ये उर्दू में प्रकाशित था, 1912 में प्रकाशित हुआ कलकत्ता से। तो मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था, ठीक है दोस्तों। तो प्रकाशन किसने किया, तो मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अल हिलाल का प्रकाशन कब हुआ था। तो दोस्तों अल हिलाल का प्रकाशन 1912 में हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अल हिलाल का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था। तो दोस्तों उर्दू भाषा में अल हिलाल का प्रकाशन किया गया था 1912 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अल हिलाल का प्रकाशन किस जगह से हुआ था। तो अल हिलाल का प्रकाशन दोस्तों
कलकत्ता से हुआ था। अगला प्रश्न है मद्रास स्टैंडर्ड का प्रकाशन कब किया गया था? तो मद्रास स्टैंडर्ड का प्रकाशन 1914 ईस्वी में किया गया था मद्रास से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मद्रास यहाँ पर आ रहा है इसमें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मद्रास स्टैंडर्ड का प्रकाशन किसने किया था? तो मद्रास स्टैंडर्ड का जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों, वो किया था एनी बेसेंट ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? तो कॉमनवेल्थ का जो प्रकाशन था दोस्तों, वो भी एनी बेसेंट ने किया था और न्यू इंडिया का भी। ठीक है दोस्तों, तो दोनों का एनी बेसेंट ने ही प्रकाशन किया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ का प्रकाशन कब हुआ था? तो दोस्तों कॉमनवेल्थ का जो प्रकाशन हुआ वो 1914 में हुआ मद्रास स्टैंडर्ड के साथ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मद्रास स्टैंडर्ड को 1916 में एनी बेसेंट ने किस नाम से प्रकाशित किया था? तो दोस्तों मद्रास स्टैंडर्ड को एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया नाम से प्रकाशित किया था। ठीक है दोस्तों, तो न्यू इंडिया के नाम से। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है डॉन का प्रकाशन किसने किया था? तो दोस्तों देखिए, डॉन एक समाचार पत्र है, वर्तमान में पाकिस्तान का है। ठीक है, समाचार एजेंसी। तो डॉन का जो प्रकाशन किया था मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है दोस्तों, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था कराची से 1917 में। तो मोहम्मद अली जिन्ना के सही जवाब होंगे। अगला प्रश्न है डॉन का प्रकाशन कब हुआ था? तो अभी हमने बताया ही 1917 में कराची से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है डॉन का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो दोस्तों कराची से हुआ था। अगला प्रश्न है द लीडर का प्रकाशन किसने किया था? तो द लीडर दोस्तों समाचार पत्र अंग्रेजी में था, तो उसका प्रकाशन किया था मदन मोहन मालवीय ने इलाहाबाद से। मदन मोहन मालवीय ने इलाहाबाद से 1909 में। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है द लीडर का प्रकाशन कब हुआ था? तो दोस्तों द लीडर का जो प्रकाशन हुआ 1909 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है द लीडर का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो द लीडर का प्रकाशन दोस्तों इलाहाबाद से हुआ था। इलाहाबाद, वर्तमान में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है दोस्तों, संगम नगरी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? तो दोस्तों यंग इंडिया का संपादन किया था महात्मा गांधी ने अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने इसका संपादन या प्रकाशन किया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है यंग इंडिया का संपादन कब हुआ था? तो दोस्तों संपादन करने वाले थे महात्मा गांधी, लेकिन यंग इंडिया का संपादन हुआ था कब? तो 1919 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 1919 ईस्वी में अहमदाबाद से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है नवजीवन का संपादन किसने किया था? तो दोस्तों नवजीवन का जो संपादन किया था वो महात्मा गांधी ने ही किया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है नवजीवन का प्रकाशन कब हुआ था? तो दोस्तों नवजीवन का जो प्रकाशन हुआ वो हिंदी गुजराती भाषा में 1919 में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यंग इंडिया और नवजीवन का प्रकाशन कहाँ से होता था?
तो दोस्तों यंग इंडिया नवजीवन का प्रकाशन दोनों का अहमदाबाद गुजरात से होता था। ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान टाइम्स का संपादक कौन है? तो हिंदुस्तान टाइम्स ये अंग्रेजी में प्रकाशित होता था 1922 ईस्वी में दिल्ली से। तो के.एम. पणिकर इसके संपादक या संस्थापक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन कब हुआ था? तो हिंदुस्तान टाइम्स का दोस्तों जो प्रकाशन हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो हिंदुस्तान टाइम का दोस्तों दिल्ली से प्रकाशन होता था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, नवकाल का संपादन मराठी में किसने किया था? तो दोस्तों नवकाल का संपादन किया था N.Y. खांडेकर। तो दोस्तों नवकाल का जो प्रकाशन हुआ था 1928 बम्बई से, और ये मराठी भाषा का पत्र था। ठीक है, N.Y. खांडेकर इसके संपादक थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नवकाल का मुंबई से प्रकाशन कब हुआ था? तो दोस्तों देखिए, जो नवकाल था ये मराठी भाषा का पत्र था, और 1928, ठीक है 1928 से बम्बई से इसका प्रकाशन होता है। तो कब से? तो 1928 से। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।